नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल ऑफ साइंस के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का 5वां लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब पिछली बार हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से, किसके चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब अगर कोई चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज मतलब डी क्यू है, छोटा चार्ज, तो इसकी वजह से आर दूरी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो आपको क्या मिला था, ई बराबर के डी क्यू अपान आर का स्क्वायर। ये हमारी कल की बात है जब पॉइंट चार्ज था। लेकिन क्या होगा जब चार्ज किसी बॉडी पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, पूरा फैला रहेगा, तब क्या फार्मूला काम करेगा? नहीं, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो चलिए, स्वागत है आपका मेडिकल ऑफ साइंस के इस नए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए शुरू करें। हेडिंग का नाम फटाक से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो पहला होने वाला है, एक सिंपल सी रॉड लेते हैं। ये बोर्ड में नहीं पूछा गया, लेकिन इसका जो अगला मैं कराऊंगा, अगले के बाद अगला वो वाला जो मैं कराऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, या हम उसको अगले वीडियो में भी कर सकते हैं। तो ये कोई रॉड है जिसकी लेंथ मान लेते हैं एल। इसकी लेंथ क्या है? एल। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस 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 प्लस। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू, प्लस 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 प्लस। इससे रॉड से ए डिस्टेंस पे हमको निकालने, कोई पॉइंट है पी, ए से रॉड से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, जिस पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फाइंड करना, मतलब ई नेट। ई क्या करना है? फाइंड। तो क्या करें, हमारा फार्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए, छोटे चार्ज के लिए ऊपर से चार्ज पूरा फैल नहीं गया। ये कह रहे कि इसका सेंटर में ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2, यहाँ पे क्यू और फार्मूला लगा दें। ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की कंडीशन नहीं लगेगी। तो चलिए, इसके लिए हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं। यहाँ पे क्या काटते हैं? एक छोटा सा टुकड़ा। ये मतलब इसको काटते हैं और मान लेते हैं कि ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस। याद रखिए, हमारा फार्मूला हमने किसके लिए पढ़ा है? पॉइंट चार्ज के लिए। किस चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम अपने इस प्रूफ को भी पॉइंट चार्ज की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। पॉइंट चार्ज में था, जब प्लस का सीन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर थी, जब माइनस का सीन होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती थी? पास की ओर। इतनी बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको देख लीजिए, तो आपको वीडियो समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए, अब ये हो गया भैया, यहां से काटा, यहाँ की डिस्टेंस है x। मतलब अब ये छोटा सा काटे हैं, तो छोटा सा काटे हैं, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? dx। टोटल चार्ज, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज q इस पे फैला है तो इस पे चार्ज कितना आना चाहिए बेटा? dq। सिंपल है। अरे भैया, ये डिस्टेंस x थी, छोटा सा टुकड़ा काटे तो dx, पूरा चार्ज q था, छोटा चार्ज चाहिए dq। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? छोटी होगी, de। और ये प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। अभी तो किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो शुरू करें। तो ये तो मान लीजिए एक छोटे टुकड़े के लिए। अच्छा, हम टुकड़ा कहाँ से काटना शुरू करेंगे? हम टुकड़ा यहाँ से काटना शुरू करेंगे और कहाँ तक काटेंगे? यहाँ तक। नहीं, अब एक टुकड़े का तो निकाला नहीं, हमको पूरे रॉड की वजह से मतलब पता करने का है। तो एक टुकड़ा यहाँ काटेंगे, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ। तो सबकी अपनी कुछ ना कुछ छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, और सब इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ के हम लोग क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टुकड़ा हम लोग कहाँ काटेंगे बेटा? यहाँ। तो जब यहाँ काटिएगा तो डिस्टेंस कितनी होगी? a। जब यहाँ टुकड़ा काटोगे तो इसी पॉइंट पे निकालना है तो डिस्टेंस ये होगी। और यहाँ काटोगे तो, यहाँ जब आप काटोगे तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस l, दोनों डिस्टेंस मिलके हो जाएगी a प्लस l। तो चलिए, तो E बराबर फार्मूला टोटली क्या होगा?
टोटल ई की अगर बात करें तो ये होगा समाकलन डी ई, मतलब सबको जोड़ने का है, ई नेट अगर निकाला जाए। और डी का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, डी का फार्मूला क्या पढ़ रखा है, तो के डी क्यू अपान डिस्टेंस की बात करें तो ए, डिस्टेंस की बात करें तो क्या ए, अरे डिस्टेंस की बात यक्स लेके चले ना, डिस्टेंस की बात करें तो यक्स, और डिस्टेंस का क्या रहता है स्क्वायर। अब बात है कहां से कहां तक, बात क्या है कहां से कहां तक। तो पहला टुकड़ा आप यहाँ काटिएगा, पहला टुकड़ा कहाँ काटिएगा यहाँ, तो डिस्टेंस ए, लास्ट टुकड़ा कहाँ काटिएगा, हम बीच में काटते ही जाएंगे, लास्ट टुकड़ा काटेंगे तो ए प्लस, समाकलन पूछता है ना कहां से कहां तक, तो यक्स वेरी करेगा ए से लेके ए प्लस एल। तो चलिए वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल क्या है x, तो अगर डी क्यू को तो हम कर नहीं पाएंगे तो पूरे ना डी एक्स के पदों में लाना पड़ेगा। तो एक टर्म हम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज क्यू लेंथ एल, इट इज कॉल्ड लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, याद रखिएगा इसको, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, या छोटा हो तो डी क्यू डी एल कर लेते हैं, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। एक अभी एक नंबर में पूछा गया है चार्ज पर, तो याद रखिएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय लैम्डा एंड द यूनिट इज क्यू इज मेजर इन कूलम एंड एल इज मेजर इन मीटर, कूलम पर मीटर। याद रखिएगा लैम्डा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एक या दो मार्क्स के लिए। फिलहाल डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल नहीं जाएगा, तो अपना तो डी एक्स था, तो डी एक्स कर लें क्या, डी एक्स कर लें भैया, अरे लेंथ ही तो है, तो अपना डी एक्स कर लेते हैं, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। तो चलिए ए से ए प्लस एल के डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एक्स अपान एक्स का स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर लाए, तो कौन कौन कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे लैम्डा के लैम्डा कांस्टेंट हो गया, अंदर क्या बचा, लिमिट लगा देते हैं ए से ए प्लस एल, अंदर क्या बचा लल्ला, अंदर ये नीचे बचा है एक्स स्क्वायर और ऊपर डी एक्स, अपने लिखे में कंफ्यूज हो रहा है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -2, तो समाकलन एक्स की पावर -2 का क्या कर सकते हैं, -2 + 1 अपान -2 + 1, मतलब -1 दो में से जाएगा 1, मतलब 1 अपान एक्स किसमें, फार्मूला एक्स की पावर n का होता है एक्स की पावर n + 1 टोटल अपान n + 1। अब जान रही है जो भी नए बच्चे हैं उनको लिए तकलीफ दे सकता है, बाकी आप लोग तो जानते हैं, तो मतलब आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं x की पावर -2 का होता है -1 अपान x, ठीक है, तो लिखें के लैम्डा क्या रहा भैया -1 अपान x, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल। अब तो आंसर के काफी करीब है हम लोग, आंसर के क्या है काफी करीब, बस लिमिट रखने का है, तो जगह तो बची नहीं, तो इसको इरेज करते हैं और यही हम लोग लिख लेंगे। आपको अभी तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए। तो चलिए देखिए यहाँ पे कोने में लिख रहे बच्चा, तो E इक्वल टू के लैम्डा, लिमिट हटाने का क्या सीन होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है -1 a अपान n, माइनस था तो माइनस लगा दिया, लोअर लिमिट एक माइनस फार्मूले का अपर माइनस लोअर और एक माइनस इसको घटाने के लिए लगता है, तो -1 अपान a, ठीक है, मतलब एक माइनस ये था एक माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं के लैम्डा 1 अपान a, और माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले आ गया a -1 a, तो
तो फार्मूला लेमडा को हटा भी सकते हैं आप यहाँ से। हाँ, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एम, जैसा क्वेश्चन होगा जिस हिसाब से, अगर चार्ज के टर्म में होगा तो चार्ज वाला लिखेंगे लेंथ। तो अभी हम लेमडा को ही लेके चलेंगे क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल इसी पे रहेगा। प्लीज इसको आप छाप लीजिए, जल्दी से नोट करिए। चलो हो गया। चलिए एक अगला देखते हैं। ये था एक रॉड पे अगर चार्ज फैला हुआ है, मतलब एक रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके लिए था। अब एक चलिए आधा गोला लेके आते हैं और पता करते हैं कि अगर भैया इस पे चार्ज फैला हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है। वाह वाह सर वाह, क्या बात कर रहे हैं। इस पे चार्ज प्लस क्यू 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 फैला हुआ है, ठीक। रेडियस आर है, तो इसके किसी पॉइंट पे हमको क्या करने का है, मतलब इसके सेंटर पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए यहाँ से इसको मिलाते हैं, कुछ एंगल बनेगा थीटा। माने अब कोई छोटा काटा गया है, मतलब छोटा वही सीन है और कुछ है नहीं। ये जब काटा जाएगा, यहाँ पे जब आपने ये छोटा सा एलिमेंट काटा तो ये छोटा एंगल बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, डी थीटा बनेगा। क्या बनेगा, डी थीटा। ये डिस्टेंस भी आ गई होनी चाहिए, सारी रेडियस बराबर होगी। तो यहाँ पे प्लस का है, तो आप समझ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, इधर नहीं, और छोटे की वजह से है तो डी। अरे भैया ये प्लस था, प्लस को धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, तो डी बाहर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे देखिए डी के दो कंपोनेंट हो गए, नहीं यहाँ पे डी के कितने कंपोनेंट बच्चा, दो कंपोनेंट। कौन कौन, एक ये और एक ये। तो ये डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा। लास्ट में डी ई साइन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, जब मान लीजिए इसकी सिमेट्रिक आप यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हम लेंगे तो इसका ये इधर को आएगा। बात समझिए, ऐसे जब यहाँ पे कोई टुकड़ा आप लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, डी कॉस थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर, मतलब ये इसके मिरर कंपोनेंट हो गया। तो इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा कौन, डी ई साइन थीटा। नहीं तो हम लिखेंगे डी ई cos theta will be cancelled due to मिरर वैल्यू। ये मिरर वैल्यू है और कौन ऐड हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ टी ई साइन थीटा विल बी ऐड, ठीक। अरे भैया इसका उल्टा होगा तो समझ रहे हैं, लास्ट में हो जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर आपको डी ई निकालना है, टोटल ई निकालना है, टोटल ई किसके पे निर्भर करता है, डी ई साइन थीटा। मतलब हर जगह आप निकालते जाएंगे, कॉस थीटा वाला कैंसिल होता जाएगा, डी साइन थीटा बचता जाएगा। लास्ट में सबको पकड़ के हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, और जो आंसर आएगा आपके सामने होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो cos थीटा के कंपोनेंट हो गए कैंसिल, बचा डी sin थीटा, हर जगह आता जाएगा आता जाएगा आता। ये छोटा टुकड़ा काटा हमने, तो टोटल चार्ज अगर q इस पे फैला हुआ है तो ये चार्ज होगा dq, और ये छोटी लेंथ, ये चार्ज होगा dq और छोटी लेंथ होगी dl। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे। फिर इसके बाद अगर बात d की करें तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, k dq अपॉन r का स्क्वायर। r मतलब ये, अरे अभी तो रेडियस ही होगी ना बच्चा, आर का स्क्वायर। तो वैल्यू चल के यहाँ रखें, वैल्यू में चल के यहाँ क्या करते हैं, रखते हैं। आप इसको अगर नोट कर लें तो मैं थोड़ा जगह बनाऊं बोर्ड पे, चलिए फिगर रहने देते हैं। यहाँ आप देखते हैं
तो वैल्यू रखें तो E इक्वल टू, तो समाकलन डी करना के डी, लिमिट रखते हैं अभी, के डी क्यू अपान आर का स्क्वायर साइन थीटा। फिर से वही काम, लैम्डा इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है, क्यू अपान एल या डी क्यू अपान डी एल। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अब बात बनेगी नहीं क्योंकि आपके थीटा वेरिएबल है इस बार कौन वेरिएबल है, थीटा। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे यहाँ से शुरू होगा, ऐसे घूमते 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, मतलब 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और कहाँ तक टोटल पहुँच रहा है 180 डिग्री तक। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। आपने पढ़ा है क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, कोण बराबर चाम बटा के त्रिज्या, कोण बराबर चाम बटा के त्रिज्या। मतलब ये एंगल डी थीटा, आर्क डी एल, रेडियस आर। तो डी एल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सकता है, आर इंटू डी थीटा। बात समझिए, डी थीटा में लाना पड़ा हमको क्योंकि डी थीटा वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के लिए लाना पड़ेगा बच्चा। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। तो एक बार थोड़ा साफ से इसको लिख लेते हैं, वो जरूरी चीज है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आया और ये एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ठीक। तो दोनों वैल्यू चल के वहां रखते हैं, कांस्टेंटों को बाहर निकालते हैं। तो कांस्टेंट बाहर निकालिए, के अपान आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बाहर, अंदर कौन बचेगा, डी क्यू साइन थीटा, अंदर कौन बचेगा, डी क्यू साइन थीटा। यहाँ डी एल की वैल्यू इसमें चल के रखिए तो आपको डी क्यू इक्वल टू क्या मिल गया, लैम्डा ऑलरेडी है, डी एल की जगह आपको क्या रखना है, आर डी थीटा, नहीं डी एल की जगह आपको रखना है आर डी थीटा। तो ये के रख दिया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, ये लिमिट लगा दी। अब डी क्यू की जगह रखते हैं थीटा इंटू आर डी थीटा और फिर साइन थीटा, है ना, इसको साइन थीटा फिर से लिख देते हैं, जगह बच्चा कम पड़ जाएंगे। तो के अपान स्क्वायर बाहर, डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो कांस्टेंट में कुछ है क्या आगे, तो के अपान आर स्क्वायर, अभी कांस्टेंट में कौन है, इंटू लैम्डा आर, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब तो आराम से हो जाएगा, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचता है उसको नोट करवाते हैं, क्या बचा, के अपान आर लैम्डा 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा। एक बड़ा वाली सब बना लें, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसी एक ही लंबा है। तो वैल्यू रखाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समाकलन तो हो गया ना जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखोगे तो कास पाई का मान माइनस 1, कास पाई का मान क्या हो जाएगा, माइनस 1 का माइनस माइनस प्लस, कास 0 का मान 1 और अपर माइनस लोअर करोगे तो 1 प्लस 1 मतलब 2। तो इक्वल टू क्या मिला, 2 लैम्डा के अपान आर, 2 लैम्डा के अपान आर। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। जो अगला हिस्सा हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ये रॉड की एक्सिस पे लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए मेडिकल ऑफ साइंस के साथ। धन्यवाद।